देखो जी, दुर्घटना तो हुई है, लेकिन इसको दुर्घटना में नहीं कहना चाहिए ना, दुर्घटना में नहीं है। अभी दो तो ऑप्शन होते हैं। फौजी जाता इसीलिए है, हम भी चाहते थे कि मैं भी चाहता था कि लड़ने का मौका मिले, तो बच गया तो बच गया, नहीं बचा वो नहीं बचा, क्या करें। तो 3 दिन पहले हुई थी, कल या परसों हुई थी, ऐसे हुई थी। आपको कैसे पता चला कि उनकी शहादत हो चुकी है? कर्नल साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने उनकी मिसेज को, मेरे मतलब पुत्र वधू को फ़ोन आया ना, नंबर देखा होगा उन्होंने फ़ोन में, तो उन्होंने बोला कि आपके पति जो हेड इंजरी है और उसमें हॉस्पिटल में एडमिट है, कि ये इतने हेड इंजरी बताया था मेरा ख्याल। हाँ, फिर उसके बाद उस नंबर को उन्होंने, बच्चे करते नहीं है कि नकली नंबर है कि असली है, वो ठीक बोला। फिर उसके बाद हुआ, फिर हमने शाउट आउट किया कि जो वाकई थे कहीं उनसे की खोज की, तो जिनको पता था उन्होंने भी दबा ली बात। कैसे वो एकदम झटका नहीं ना दे सकता कोई। फिर बच्चे फ़ोन कर रहे थे, तो एक किसी उसके साथी ने उठा लिया फ़ोन, बोला कौन बोल रहा है? बोलता मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। तो बोलता बेटा बात ऐसे है, छुपाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन आपके फादर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, ये लास्ट में हुआ। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, एक धर्मशाला में रहते, वेल सेटल हैं दोनों। धर्मशाला फोटोग्राफर है वो मकलोडगंज में उधर है, फैमिली में उसने घर डाली हो धर्मशाला में। एक इधर ये रहता था। 2 बेटे, एक बेटी है, बेटी बड़ी है, और 2 दोती हैं, एक दोता है। उनकी शादी हो गई है सबकी। रिटायरमेंट कब होनी थी इनकी और कब मांगा था इन्होंने? इनकी रिटायरमेंट होनी थी 31 अगस्त को, लेकिन होनी थी रामगढ़ में, तो शायद 1 दिन लग जाता, 2 दिन भी लग सकते थे घर पहुँचने में। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को जो बेटा को? पाकिस्तान को तो क्या कहना, उसको क्या कहना कि उसको तो शर्म आना चाहिए। उसके भी जाते होंगे, लेकिन उनको परवाह नहीं होती किसी की। लेकिन यही कहेंगे कि वो अपने अल्लाह से पूछे, अपने अल्लाह को कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करते हैं वो। केंद्र सरकार से कोई आपकी गुहार है? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? फोन पे बात हुई आपकी? यही उन्होंने दुख जताया, हमदर्दी जताई, और शायद बोलता मैं आऊँ कल, बस ये। इस देश की मिट्टी के लिए और पहलगांव में जो कायर आतंकवादियों ने देश की बेटियों का सिंदूर उनके सामने पहुंच दिया था, उसका बदला लेते हुए आज जिला कांगड़ा के सपूत सूबेदार मेजर पवन कुमार जी ने उसका बदला लेते हुए भारत माता के चरणों में सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है। आज जहां ये पूरा क्षेत्र गम के माहौल में है, वहीं पूरे देश को, हिमाचल प्रदेश को और इस क्षेत्र को अपने सपूत पर नाज है, जिसने आज भारत माता के चरणों में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया, सर्वोच्च बलिदान कर दिया। सर, पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो चोरी छुप के पूरे पंजाब में, हिमाचल में जो मिसाइलें लगातार फेंकी जा रही हैं और परेशान जो है वो हिमाचल को चले जा रहा है? पाकिस्तान की ये जो कायराना हरकत है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, हमारे वीर जवान दे रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान ने केवल आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए थे, लेकिन पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उन्होंने भारतवर्ष के रिहायशी क्षेत्रों में सिविलियन इंस्टॉलेशंस में हमले करने शुरू कर दिए हैं। ये उसकी बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे रही है देश की सेना। 5 अड्डे, उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, उनको आज ध्वस्त कर दिया गया है सुबह, और इसी बौखलाहट में हमारे सिविलियंस पर, हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान के कायर फौजी जो हैं वो हमला कर रहे हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता है। कब तक अंत होगा इसका जी? ये पाकिस्तान बार बार जो मुंह उठा करके शेयर करता रहता है। इस बार अंत किया जाएगा।
इस बार अंत किया जाएगा। एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में बैठा है, हमारे वीर जवान, फौजी, हमारे कमांडर्स, इस बार ये निर्णय किया है कि इस बार हर चीज का अंत करके हटेंगे।